बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज मैं अपने छोटे मोटे नन्हे मुन्ने दुलारे बच्चों के लिए उनका सब्जेक्ट एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ, मैथ स्टैंडर्ड 1। तो स्वागत है स्टैंडर्ड 1 के बच्चों का एडू वर्ल्ड चैनल पर मैथमेटिक्स के लिए। स्टैंडर्ड 1 जो बच्चे केजी पास करके स्टैंडर्ड 1 में आए हैं इस सत्र में, उन बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आपके लिए मैं आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ। मैथमेटिक्स में आप लोगों का जो आप लोगों के बुक्स में जो कंटेंट्स है वो है रिवीजन। पहला है रिवीजन, दूसरा में नंबर्स है 1 to 9, काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स अप टू 9, फिर एक्टिविटी है, फिर कंसेप्ट ऑफ जीरो, सेल्फ एवोल्यूशन, फिर से अपने से जांच करना है आप लोगों को, क्रॉसवर्ड पजल है, फिर आप लोगों को ऑर्डिनल नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, काउंटिंग है, अंडरस्टैंडिंग टेंस एंड वंस, नंबर बिफोर एंड आफ्टर। ये सारा बहुत सारा है जो कि आप लोग बुक्स आपको मिलेगी। आपको बुक्स आपके पास होगा या नहीं है तो आप लोग ले सकते हैं। बुक्स मंगा लीजिए, बुक्स को सामने रखिए, नोटबुक को सामने रखिए। तो ये सब आपका कंटेंट्स में इतना सारा है, इसमें पढ़ना है। तो हम आज लेकर के आए आपको रिवीजन, यानी कि पहले वाला जो आप पढ़े हैं उसका अभ्यास कराने के लिए, रिवीजन कराने के लिए। तो बच्चों आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंटिंग तो जानते हैं। आपके बुक्स में देखिए, आप देखिए अपने बुक्स में इस तरह का बना हुआ है, देख सकते हैं। देखिए इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 100 आपको प्रत्येक बॉक्स में भरना है, 1 से लिखना है। आइए यहां से हम लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसका फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर 21 आप लोग सब जानते हैं, 21 22 23 यहाँ लिखिए 30 तक, फिर 31 32 33 यहाँ, फिर 41 42 43, फिर 51 52 53, फिर 61 62 63 से करके 70 तक, फिर 71 से लेकर के 80 तक यहाँ, फिर यहाँ 81 से लेकर के 90 तक यहाँ, और फिर यह 90 से लेकर के 100 तक, यहाँ 100 आ जाएगा। ठीक बच्चों, आपको लिखना है, दिस इज योर होमवर्क। यह आपका ब्रिक काज है, आप लोग इसको मन लगा कर लिखें। इसके बाद कहता है राइट इन वर्ड्स। तो बच्चों आप जाने न्यूमेरल्स में लिखना है, इस तरह से लिखना है, और वर्ड्स माने शब्दों में लिखना है। अब देखिए इसमें आप लोग पढ़ चुके हैं, लिखने के लिए आप ONE1 से लेकर के 100 तक आप लोग जानते हैं। तो ये स्टैंडर्ड 1 और केजी दोनों क्लास के बच्चों के लिए समान रूप से उपयोगी है। जो बच्चे केजी के हैं वो भी इस चीज को जानेंगे, क्योंकि उनको भी काउंटिंग सीखना है 1 से 100 तक। न्यूमेरल्स में मतलब होता है नंबर 1 2 3 4 5, इस तरह जो लिख रहे हैं इसको कहते हैं न्यूमेरल्स, इसको न्यूमेरल्स बोलते हैं नंबर में। ठीक है, और यदि हम बोले वर्ड्स में, किसी का 1 का होता है ONE1, 2 का होता है TWO2, 3 का होता है THREE3, 4 का FOUR4, 5 का FIVE5। तो इस तरह इसको कहते हैं वर्ड्स में। अगर कहा जाएगा राइट इन वर्ड्स, अब क्वेश्चन है राइट इन वर्ड्स, राइट इन वर्ड्स। अगर आपको दिया गया है क्या क्या 1 2 3 9 11 13 15 इस तरह का दिया हुआ, इसको कहते हैं वर्ड्स में लिखें। तो आप लिखेंगे 1 लिख करके 1 लिखिए, 1 के आगे में ONE1, 2 है तो TWO2, 3 है THREE3, इस तरह से FOUR4, या यहाँ पर 3 बार 9 है तो 9, NINE 9, 11 है ELEVEN 11, ठीक है, 13 है THIRTEEN 13। इस तरह से आपको 14 15 16 17, तो आप लोगों को केजी क्लास में 100 तक याद कराया गया है वर्ड्स। ठीक ना, ONE1 से लेके 100 तक का याद कराया गया है। आप लोग उसको याद कीजिए और फिर आप इसको जैसा प्रश्न है उसके मुताबिक देखिए, आपकी किताब में लिखा हुआ है। यहाँ इसका हम एक PDF बना करके, है ना, आप लोगों के मोबाइल पर, आपके व्हाट्सएप पर हम भेज देंगे इसका, आप लोग इसको जरूर बनाइए। राइट इन वर्ड्स 8 11 12 9 13, आपको शब्दों में इसको लिखना है। 20, तो हम आपको इसके बदले में ये बोल देते हैं, अगर आप
किताब नहीं है अभी आपके पास, तो आप लोगों का ये होमवर्क है, ONE1 से लेकर के 100 तक आपको डिजिट में भी लिखना है, अंक में भी लिखना है, और आपको वर्ड्स में भी लिखना है। ये आपका होमवर्क है बच्चों। क्या क्या होमवर्क रहा, फिर से मैं बता दूं, यू हैव टू राइट फ्रॉम 1 to 100 इन नंबर्स एंड डिजिट्स। आपको नंबर में भी लिखना है, न्यूमेरल्स में भी लिखना है, नंबर न्यूमेरल्स, और डिजिट्स में भी लिखना है। कहां से कहां तक, 1 से 100 तक। ठीक है, अब आइए हम, ये चैप्टर आपका फिनिश। रिवीजन का जो चैप्टर है आपका इतना ही है बच्चों। इसमें देखिए फिगर दिया हुआ है, 4-5 फिगर दिया, फिगर को काउंट करना है। काउंट करके आप केजी क्लास में पढ़े ना, फिगर को काउंट करना है, उसके सामने लिखना है कितना है फिगर काउंट किया, 1 2 3। देखिए यहाँ पर दिया फ्रॉग, फ्रॉग दिखाया गया है, फ्रॉग 1 2 3 4 फ्रॉग है, तो उसके सामने जो बॉक्स बनाया और लिख दीजिए 4। यहाँ पर दिखाया गया है ऑरेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑरेंज है, तो 8 लिख दीजिए। यहाँ पर एप्पल दिखाया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 एप्पल्स है, तो 7 वहां लिख दीजिए। तो इस तरह ये आपका काउंट एंड राइट हुआ। काउंट एंड राइट का मतलब कि गिनिए और लिखिए। इसी तरह से आपको दिया हुआ राइट कंसेक्यूटिव नंबर्स इन द बॉक्स। अब ये लगातार संख्या आपको लिखनी है, बॉक्स बना हुआ है, देखिए बच्चों ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें आपको कंटिन्यू 1 2 3 4 5 भरते जाना है सब, एकदम आगे वाली संख्या। इसको कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब है लगातार चलने वाली संख्या, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 7 8 9 10 बढ़ते जा रहा है, ये कंसेक्यूटिव है, एकदम लगातार जो चलने वाली संख्या है उसको भरना है। फिर आपका है राइट, मार्क राइट फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें अगर जो गलत है उसको क्रॉस कर दीजिए, जो गलत है उसको इस तरह से क्रॉस, और जो सही है उसको इस तरह से चिन्ह लगाना राइट का। इसको कहते हैं 28 इज ग्रेटर देन 38। अब आप लोग बताइए, 28 यहां पर है, आपको टिक लगाना है, 28 इज ग्रेटर देन 38, और यहां बॉक्स दिया हुआ है। आपको ये गलत का चिन्ह है और ये सही का चिन्ह है, ये दो चिन्ह में से आपको इसमें फिलअप करना है, भरना है। बताइए आप, 28 इज ग्रेटर देन 38, 28 38 से बड़ा है, सही है क्या गलत, बताइए। 28 इज ग्रेटर देन 38, 28 बड़ा है, बोल रहा है 28 बड़ा है 38 से, सही है गलत है, गलत है, रॉन्ग है ना, तो आप इसको रॉन्ग लिख दीजिए, ठीक है, बिल्कुल सही। अब आइए इसमें दूसरा है 25 इज बिटवीन 24 एंड 26। अब आपको इसमें भरना है, आप बताएं 25, ये है 25, ठीक है, 25 इज बिटवीन 24 एंड 26, 24 और 26 के बीच में आता है 25, सही है या गलत है, आप बताएं। 24, ये 25 जो है वो 24 और 26 के बीच में आता है, सही है या गलत है, जल्दी बताइए, देर नहीं, 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, ये 25, 24 और 26 के बीच में आता है, इसलिए सही है, क्योंकि 24 के बाद 25 तब ना 26 आता है, तो 24 और 26 के बीच में आप देखिए, यहां पर आप देख लीजिए 24, 25, 26। अब देखिए 24 और 26 के बीच में आता है 25, यही पूछा है कि क्या 25, 24 और 26 के बीच में आता है, आता ही है, ये सही है, इसमें सही का चिन्ह देंगे, ठीक बच्चों। इस तरह से आपका तीसरा नंबर प्रश्न है इस बॉक्स में कि द नंबर बिटवीन 15 एंड 17 इज 12। अब इसमें आपको सही गलत बताना है। द नंबर बिटवीन 15 एंड 17, 15 और 17 के बीच वाला संख्या 12 है, सही है। 15 और 17 के बीच में क्या आता है, 12 आता है, बिल्कुल नहीं।
15 और 17, 15 के बाद 16 तब ना 17, तो 15 और 17 के बीच में 16 आता है ना। ये बोला है कि द नंबर बिटवीन 15 एंड 17, 15 और 17 के बीच वाली संख्या वो 12 है। तो गलत है, यहाँ तो 16 होता तो सही हो जाता, लेकिन ये गलत है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये क्रॉस। ठीक है बच्चों, ये आपको करना है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपके लिए, प्रश्न अगला प्रश्न है आपके लिए बच्चों, ध्यान दीजिए, आपके ही बुक्स का है, आपके सिलेबस का है। ये क्लास केजी और 1 दोनों क्लास के बच्चे सीखें, दोनों के समान रूप से जरूरी है। द स्मॉलेस्ट नंबर among 2 digits, आप लोग इसको याद कर ले बच्चे। नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर among 2 digits नंबर इज 10। क्या ये गलत है या सही है? द स्मॉलेस्ट नंबर among 2 digits, 2 digits किसको कहते हैं बच्चों? तो आप देख लीजिए, डिजिट्स क्या होता है? डिजिट्स होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 नहीं, 10 तो 10 में 2 डिजिट्स हो गया। तो आपका 0 से लेकर के 9 तक ये डिजिट्स है। इसको क्या बोलते हैं? डिजिट्स। नंबर भी है, इसको नंबर भी बोलेंगे। लेकिन नंबर और डिजिट्स में वाले, अगर आप लोग देखे होंगे इसे पीछे सक्सेसर्स और प्रोड्यूसर्स का जब मैंने बनाया था वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि नंबर और डिजिट में क्या अंतर है। तो नंबर और डिजिट तो हो गया, डिजिट से नंबर बनता है बच्चों। ये जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 देख रहे हैं, ये डिजिट से, और इसे ये यहां तक नंबर भी है, लेकिन इससे डिजिट से नंबर कैसे बनेगा? देखिए 9 के बाद 10, 1 0 10, यहाँ 2 डिजिट्स हो गया, 1 और 0 ये 2 डिजिट्स हो गया। फिर आप इसे 11, इसमें भी 2 डिजिट्स हो गया, 1 1 2 आ गया, 2 डिजिट्स हो गया, और नंबर बन गया 11। ये नंबर बन गया 10 और ये नंबर बन गया 11, लेकिन इसमें डिजिट्स क्या है? 2 डिजिट्स है, 1 और 0। इसमें भी 2 डिजिट्स है, 1 और 1। अब देखिए 12 है, इसमें 2 डिजिट्स है, 1 और 2 डिजिट्स है, लेकिन नंबर क्या कहलाएगा? 12। ठीक है बच्चों। इसी तरह से 13 लीजिए, इसमें 2 डिजिट्स है, कौन कौन? 1 और 3। नंबर क्या कहलाएगा? 13, लेकिन डिजिट्स इसमें 2 है, 1 और 3। तो आप समझ गए होंगे कि डिजिट्स और नंबर में क्या अंतर है। अब प्रश्न है, देखिए फिर से आइए अपने प्रश्न पर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एकदम अपना नोटबुक रखे हैं ना, आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, पढ़ने के टाइम में नींद आने लगती है, ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, ये तो वो क्या कहते हैं, कार्टून फिल्म तो नहीं है, कार्टून फिल्म चलता रहता तब नींद नहीं आती, लेकिन पढ़ने की बात जब आती है, मैथ्स ऐसा विषय जब आता है तो नींद आने लगती है। नींद नहीं, नींद को भगाइए और यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आइए, द स्मॉलेस्ट नंबर among 2 digits नंबर इज 10। 2 डिजिट्स नंबर के बीच में, अब देखिए 2 डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर among 2 डिजिट्स नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर 1 डिजिट का क्या होता है? 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 0, और 1 डिजिट का अगर बिगेस्ट नंबर बोलेंगे तो 9। ठीक, और 2 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर बोलेंगे तो 10, और बिगेस्ट नंबर बोलेंगे तो 99। तो 2 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर 10 और बिगेस्ट नंबर 99। यहां बोला है द स्मॉलेस्ट नंबर्स among 2 डिजिट्स नंबर इज 10। ये है 2 डिजिट्स नंबर का जो है स्मॉलेस्ट नंबर among 2 डिजिट्स। 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट है? 10 से स्टार्ट है और 99 तक। ध्यान दीजिए, 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 10 से। 0 से लेकर के 9 तक 1 डिजिट्स नंबर हुआ, क्या हुआ? 1 डिजिट्स नंबर। और 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हुआ 10 से 99 तक। तो अब फिर आइए सवाल पर, द स्मॉलेस्ट नंबर्स
अमॉन्ग टू डिजिट्स, अमॉन्ग टू डिजिट्स माने 10 10 से लेकर 99 तक सब टू डिजिट्स वाला नंबर है, तो उसमें स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? 10 है ना, वही बोल रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्ग टू डिजिट्स नंबर इज 10। क्या सही है? बिल्कुल सही है ना, ये होगा बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहां मैंने देखा, पहले हम लोग नहीं सीखे थे डिजिट्स के बारे में, है ना बच्चों, अब हम लोग सीख लिए कि 0 से 9 तक 1 डिजिट नंबर होता है और 10 से 99 तक 2 डिजिट्स नंबर होता है। तो प्रश्न में बोला है कि स्मॉलेस्ट माने सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट मींस सबसे छोटा, अमॉन्ग टू डिजिट्स नंबर, 2 डिजिट्स का बना हुआ जो नंबर है, तो 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट्स का नंबर तो बना है, बहुत सारा है। अमॉन्ग का प्रयोग इसलिए किया गया, बहुतों में है ना, बहुत है। 10 से लेकर के 99 तक 2 डिजिट्स 89 है ना, 89 नंबर, तो उसमें सबसे छोटा 10 है, ये बोल रहा है सबसे छोटा 10 है, बिल्कुल सही बोल रहा है, 10 है सबसे छोटा। 10 से नहीं स्टार्ट होता है, 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होता है, इसलिए 10 स्मॉलेस्ट नंबर है, इसलिए सही। ठीक है बच्चों, आपके क्लास का ये बहुत टफ क्वेश्चन रहा है ना, भारी क्वेश्चन, मैथ्स है ही भारी लगता है, लेकिन अब आप लोग समझ गए होंगे तो ये इजी बन गया। ठीक है, सोइएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आइए, अब अगला प्रश्न क्या है, यहां पर दिया हुआ है बॉक्स में, देखिए 10 और इधर दे दिया है ग्रेटर देन 12। अब बताइए सही है या गलत है, आपको बताना है। तो ये है आपका 10 इज ग्रेटर देन 12, इसका मतलब हुआ, इसको यदि पढ़ेंगे तो इसमें लिखेंगे 10 इज ग्रेटर देन 12। क्या 10 बड़ा है? 10 बड़ा है 12 से ना, 10 तो 12 से छोटा है ना, अभी बोला कि नहीं 10 बड़ा है 12 से, तो गलत है ना, तो इसमें क्या देंगे? क्रॉस दे देंगे, गलत है, ये गलत है ना बच्चों, 10। अच्छा, एक चीज और, हम पिछले वीडियो में आपसे शायद थोड़ा बड़े बच्चों को बताए होंगे, आप लोगों को एक चीज और बता दे, छोटा बड़ा ऐसा चिन्ह हो, देखिए ये चिन्ह होता है, ये तीर जैसा चिन्ह है ना, तीर जैसा लग रहा है तीर का, और ये भी देख रहे हैं, ऐसा भी चिन्ह होता है, 2 ठो, एक ठो होता है ऐसा, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको लेस देन, इसको बोलते हैं इज इक्वल टू। ये 3 चिन्ह है बच्चों। अब इन तीनों चिन्ह में आपको हम बता दें, कभी कभी बड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है और बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो इसमें क्या है कि ये तीर का चिन्ह, जो नुकीला वाला पार्ट जिसको भोंकेगा, आप लोगों के शब्दों में जिसको ये तीर का नुकीला वाला पार्ट जिसमें जिस तरफ जाए, जिसको ये तीर का जो नुकीला वाला पार्ट जिसको चुभेगा वो छोटा होगा। अब देखो ना, यहाँ पर देख लो किसको चुभ रहा है, किसको क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं ना, जिसको चुभेगा यहाँ पर ये चुभ रहा है इसको, यानी कि ये चुभ रहा है, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है, ये छोटा है, तो ये 10 छोटा, ये तो गलत मैंने कर दिया, ये गलत तो है ही, 10 इज ग्रेटर देन 12 तो हो नहीं सकता है, 10 तो छोटा है 12 से। अगर यही चिन्ह को पलट देते, इसको इतना वही रहता, 10 रहता और 12 रहता, तो इस चिन्ह को ऐसे दे देते, तो इसको भोंक रहा है ना, किसको भोंक रहा है? 10 को भोंक रहा है, तो छोटा है किससे? 12 से। अब तो सही हो जाता। तो ये जिसको ये जो नुकीला वाला पार्ट जिसके तरफ हो वो छोटा। अभी देखिए नुकीला वाला पार्ट, पहले आपके प्रश्न में क्या था, इस तरह से था, तो नुकीला वाला पार्ट जो है इधर 12 की तरफ का है, तो गलत ना बोल रहा है, नुकीला वाला पार्ट इधर होता तब ना सही होता, क्योंकि ये तो छोटा है, ये बड़ा है, तो नुकीला वाला पार्ट इधर रहता तब ना सही होता, नुकीला वाला पार्ट इधर नहीं है, इसलिए गलत हो गया। अगर ये नुकीला वाला पार्ट इधर हो जाता, उलट देंगे, अगर इसी को इधर उलट देंगे बच्चों, नुकीला वाला पार्ट, तब तो एकदम सही है, क्योंकि इसको नुकीला वाला पार्ट क्या कर रहा है, इसको चुभा रहा है, छोटा वाले को हमेशा चुभाता है, जो छोटा रहता है ना, जितना छोटा डिजिट है ना, छोटा नंबर, उसको चुभाता है, तो ये चुभा रहा है यानी छोटा, तब सही, तब क्या होता है, ये सही है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग समझ गए होंगे, ये ट्रिक है। और इज इक्वल टू क्या होता है, इसे देखिए 10 बॉक्स दे देगा 10, तो 10 बराबर 10 और 10 बराबर है, तो इज इक्वल टू दे दिए,
ठीक ना, इसको इज इक्वल टू देंगे, बराबर का मतलब दोनों साइड बराबर, ठीक ना। और छोटा इधर उधर आपको करना, आप जैसे मान लीजिए और भी इस पर आधारित आपको क्वेश्चन कोई बोल दे कि अच्छा बताओ भाई इसमें बताओ 6 है और ये बॉक्स है, ठीक है, और ये है 8, अब बताओ इसमें आपको भरना है ये छोटा और ये बड़ा और बराबर, ये कौन सा चीज इसमें भराएगा, आप सीधा जिधर 3 है ना, छोटा कौन है 6 है कि 8 है, 6 है ना छोटा, तो आप इसको इधर भर दीजिए, इसको चुहा दीजिए, 6 को चुहा दीजिए, ये छोटा उसको चुहा दीजिए, है ना, तो ये हो जाएगा छठा, एकदम सही हो गया, एकदम सही हो गया, नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक बच्चों, आइए अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब तो आप समझ गए, छोटा होगा तो उधर चुहा देना है, हम लोग को तीर उधर चुहाना है, जो छोटा वाला उनकी तरफ चुहाना है, तब सही होगा, है ना। हाँ, अब इसमें एक क्वेश्चन है, द नंबर जस्ट बिफोर, द नंबर just before, the number just before 41 is 40. The number just before 41 is 40. 41 के ठीक पहले वाली 40, सही है ना, बोल रहा है कि नंबर जस्ट बिफोर 41 इज 40, माने इसका मतलब हुआ कि 41 से ठीक पहले वाली संख्या 40 है, तो सही है, इसमें सही का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब इस तरह से आपका ये खत्म हुआ। अब है आपका दूसरा टॉपिक है नंबर 1 to 9, तो इस पर हम लोग फिर आगे हम लोग क्लास लेंगे। आपका ये पहला चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो गया बच्चों, पहला चैप्टर था रिवीजन, मैंने रिवीजन करा दिया, इसलिए रिवीजन वाला ये चैप्टर केजी के लिए भी और 1 के लिए भी, क्योंकि केजी में भी आपने इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा है, उसमें ग्रेटर देन, स्मॉलर और इज इक्वल टू पढ़ा है, ये सब आपने पढ़ा है, डिजिट्स के बारे में बताया गया, नंबर के बारे में। तो अभी जो मैंने आप लोगों को बताया नंबर और डिजिट में, मुख्य बात क्लास 1 वाले बच्चे नंबर और डिजिट में क्या अंतर है समझ गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट्स है और ये नंबर भी है, लेकिन 1 0 10 ये डिजिट्स, इसमें 2 डिजिट्स है, 0 और 1 2 डिजिट्स है, लेकिन नंबर क्या हो गया 10, 1 1 11 ये नंबर हो गया 11, इसमें डिजिट्स 2 है, 1 1 2 बार है, 1 2 12 ये नंबर हो गया और इसमें डिजिट्स 2 है, 1 और 2, ये आप लोग सीख लिए नंबर और डिजिट्स में। 1 वाले के लिए इंपॉर्टेंट बात ये रहा, और केजी वाले के लिए वो काउंटिंग जो मैंने कहा 1 to 100 आपको ONE 1 से लेकर 100 तक लिखना है वर्ड्स में, और 1 to 100 आपको नंबर भी लिखना है, ये केजी वाले को लिखना है और 1 वाले को भी लिखना है, और 1 वाले को ये आपको इतना सा जो बताए ये समझ गए और केजी वाले भी समझ गए, अभी जितना भी चीज बताया वो केजी वाले के लिए भी जानना है, तो 1 वाले के लिए तो किताब का ही है, बुक्स का है, और केजी वाले भी जान गए तो तेज हो जाएंगे वो, ठीक ना। इसलिए ये केजी और 1 दोनों क्लास के लिए आपका है, ठीक है बच्चों। अब आपका ये होमवर्क रहा कि आपको लिखना है 1 to 100 काउंटिंग प्लस 1 to 100 वर्ड्स में लिखना है, और आपको ये जो देंगे बॉक्स दिखा है इसका हम भेज देंगे आपको फोटो खींच करके, या इसका PDF बना के आपके ग्रुप में डाल देंगे, स्टैंडर्ड 1 के ग्रुप में, आप उसको देख करके अपने कॉपी पर नोटबुक को उतार लीजिए, उसको बना करके, और उसका आप तो PDF नहीं बना पाइएगा, आप अपने गार्जियन से कहिए उसका शॉर्ट पिक्चर ले लें और खींच करके आप मेरे ग्रुप में भेज दीजिए, या मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए, हम फिर उसको चेक करके आप तक भेज देंगे। इस प्रकार ये आपका एक चैप्टर फिनिश्ड, ठीक है बच्चों। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड के साथ, अगले वीडियो के साथ, और भी मनोरंजक चीजों को लेकर के, मैथ्स का दूसरा चैप्टर लेकर के और दूसरा विषय भी लेकर के। तब तक आप लोग घर पर सुरक्षित रहें, मम्मी पापा को तंग नहीं करें, और सुबह सुबह उठकर केवल बिस्कुट ना मांगे, बोलिए मम्मी को कुछ बनाकर ताजा ताजा आपको खिलाएंगी। आजकल ऐसा लग रहा है ना, सारे बच्चे जैसे सो के उठते हैं, भूख लगी है बिस्कुट दे दो, कुछ दालमोट दे दो, तो कुछ हमको फास्ट फूड ला कर दे दो, पैकेट वाला फूड दे दो, तो प्रोसेसिंग फूड नहीं लेना है बच्चों, अभी बहुत समय खराब चल रहा है। आप अपनी मम्मी को बोलिए कुछ ताजा ताजा बनाकर आपको
खिलाएंगे। ठीक है बच्चों, बाय।